नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निघत असलम है। आज मैं आप सबको तुब्बे अव्वल हुमैरी का वाक़या सुनाती हूँ। तुब्बे अव्वल हुमैरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1000 साल पहले यमन का बादशाह था। वो मुल्कों मुल्कों घूमा करता था। लोग उसको बहुत इज्जत देते थे। इज्जत क्या, लोग उसकी खुशामद बहुत किया करते थे। और तुब्बे अव्वल हुमैरी समझता था कि सब मुझे इज्जत देते हैं। वो जब सारी दुनिया का चक्कर लगा के मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुए। वो काबे का तवाफ़ कर रहे थे। हुमैरी ने अपने लोगों से पूछा कि क्या वजह है कि ये मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहे। उसके लोगों ने बताया कि ये दीन इब्राहिमी पर हैं और उनके लिए काबे से अफजल कोई चीज़ नहीं, और इनका ये महीना काबा के तवाफ़ का महीना होता है और इस महीने में ये किसी को भी अहमियत नहीं देते। हुमैरी को सुनकर ये गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं काबे को गिरा दूंगा। उसने ये अपनी ज़बान से अल्फाज अदा नहीं किए, लेकिन उसने ये इरादा किया और अपने खैमे में वापस चला गया। खैमे में पहुंचते ही उसके कान, नाक और मुंह से खून जारी हो गया। बड़े बड़े तबीब आए, लेकिन कुछ फ़र्क ना पड़ा। फिर एक समझदार हकीम आया और उसने कहा कि ये ज़मीनी बीमारी नहीं है, तुमने ज़रूर कोई गलत इरादा किया है। हुमैरी ने फ़ौरन कहा, मैंने काबा को ढाने का इरादा किया था। मैं तौबा करता हूँ। उसके तौबा करते ही खून बंद हो गया। ये देखते ही उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, यह अल्लाह का घर है तो इस घर और आम घर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। दूसरे घर भी ईंटों के बने हुए हैं और अल्लाह का घर भी ईंटों का बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता और इस घर की ताज़ीम की जानी चाहिए। और इस घर की ताज़ीम के लिए तुब्बे अव्वल हुमैरी ने एक ग़िलाफ़ सिलवाया और उस ग़िलाफ़ को खाना काबा पर डाला। लिहाजा सबसे पहले खाना काबा पर तुब्बे अव्वल हुमैरी ने ग़िलाफ़ चढ़ाया, जिसे 1000 साल गुजर जाने के बाद जब हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने भी इसे पसंद फरमाया। फिर हुमैरी अपने साथियों के साथ मदीने के रास्ते यमन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन यहूदी उलमा मदीने में ही ठहर गए। हुमैरी से कहा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर इसी शहर में आएंगे। तुब्बे अव्वल हुमैरी ने जब ये सुना तो उसने उलमा के लिए घर बनवाया और एक ख़त लिखकर उलमा को दिया और कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आए तो तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पेश करना, उन्हें ये घर तोहफे में इनायत करना और ख़त भी देना और उनके खिदमत में अर्ज़ करना कि क़यामत के दिन हुमैरी आपकी शफ़ाअत का तलबगार होगा। ज़माने गुज़रते रहे, हर बाप अपने बेटे को ख़त और वसीयत करता रहा, यहाँ तक कि 1000 साल गुज़र गए और हिजरत का वक्त आ गया। मदीना मुनव्वरा के हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि आप उनके घर ठहरें, लेकिन अल्लाह के रसूल की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने रुकी। ये वही घर था जिसे तुब्बे अव्वल हुमैरी ने बनवाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से फरमाया कि मैं ये तो जानता हूँ कि ये वही घर है जिसे तुब्बे 1000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन वो ख़त जो मेरे लिए लिखा गया है वो मेरे पास लेके आओ। सुभान अल्लाह। देखा आपने कि अल्लाह के नबी तो अल्लाह के बताए से इल्म गैब जानते हैं,
لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی اونٹنی کو کیسے پتہ چلا کہ اسی گھر کے سامنے رکنا ہے جو 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے بنوایا تھا؟ تو ہمیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے تمام پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ علم غیب سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں درج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے علم غیب دیتا ہوں۔ ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو نبی کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور جو قرآن پاک میں تحریر ہے، انشاءاللہ میں اگلی اپنے واقعہ جو بھی سناؤں گی اس کے اندر میں ضرور یہ آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بتایا ہے ہمیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی علم غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے عام لوگ علم غیب جاننے کے لائق نہیں ہیں اور قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، انہیں ضرور علم غیب دیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ انشاءاللہ بہت جلد میں دوسرا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔